ये साहब बताइए, जैसा कि सब कहते हैं कि कुत्तों का आतंक है, इसके पहले कहते थे गायों का आतंक है। तो जो कोई भी जीव जंतु है वो व्यक्ति के इंसान से जुड़े हुए हैं, यानी हर जगह पे अपना वो जीव अपने अपने स्थान पे काबिज है और हर व्यक्ति है इंसान की एक ज़रूरत देखा जाए जो प्रकृति की देन है। लेकिन कुछ समय से जिस तरह से लगातार जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर कई सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसको लेकर आपने माननीय न्यायालय में कोई याचिका लगाई है, क्या कहना चाहिए, आपको क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, आवारा कुत्तों को लेकर के पूरे देश के अंदर और पूरे राज्यों में ही इनकी बाइट की समस्या आ रही है और ये आवारा कुत्ते हर मोहल्ले में, हर कॉलोनियों में, यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में, हॉस्पिटल में आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, महिला या बच्चा जब इन मोहल्ले गलियों में से गुजरता है तो ये उसके साथ छीना झपटी कर लेते हैं और बाइट यानी कि कुत्ते काटने की जो घटनाएं हैं वो आए दिन आती रहती हैं। और कोटा शहर का यदि आंकड़ा देखा जाए तो पर डे 10 पेशेंट डॉग बाइट के आते ही हैं और ये समस्या कोटा शहर की न होकर के पूरे कोटा जिले की है और मैं कहूँगा कि पूरे स्टेट की है। तभी तो जाकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इसके अंदर डिसाइड किया और निर्णित किया और ऑर्डर दिए कि स्वायत्त शासी संस्थाएँ यानी कि नगर निगम, नगर पालिकाएँ और नगर परिषद इन आवारा कुत्तों को इनके आवारा विचरण करने की जगह से पकड़ करके, उचित रूप से पकड़ करके शेल्टर होम जो कि इन स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा पहले से ही बना करके तैयार रखा जाए, वहाँ पर पहुँचाएं और वहाँ पर इनका टीकाकरण करें, इनका उचित रखरखाव करें, इनको जो भी आवश्यक सुख सुविधाएं हैं वो इन्हें दी जाए और इन आवारा कुत्तों को उन स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाए। शहर के नगर निगम की बात करें तो इस आदेश की, इस निर्णय की जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जारी किया, कोई पालना नहीं की जा रही है और डॉग बाइट्स की जो घटनाएं हैं वो बराबर सामने आ रही है। इसी समस्या को स्थायी समाधान को लेकर के और उस सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, ऑर्डर है, उसकी पालना को लेकर के एक याचिका स्थायी लोक अदालत कोटा में लोकेश कुमार सैनी एडवोकेट, जगदीश अरविंद क्राइम रिपोर्टर जननायक कोटा और धर्मबंधु आर्य द्वारा नगर निगम कोटा आयुक्त और राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर के विरुद्ध पेश की गई है। माननीय न्यायालय ने ये मामला दर्ज किया है और दर्ज करके इन दोनों ही प्रार्थी गण को मय दस्तावेज कोर्ट के अंदर जवाब देने के लिए तलब किया है। लेकिन वकील साहब, आप ये बताओ कि पहले कांवड़े होते थे यानी गिद्ध, अगर कोई मोहल्ले में या गली में या गांव में कोई जानवर मर जाता था तो उसको कांवड़े खा जाए यानी गंदगी नहीं होती थी। उसके बाद में कौवे ख़त्म हो गए, अब धीरे धीरे कुत्तों को भी ख़त्म किया जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में इंसान का ही नंबर आ जाए? नहीं, देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि धीरे धीरे इस प्रकार से कुत्तों को ख़त्म किया जा रहा है। कुत्तों को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। इस पर क्या नाम से सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है और अपना जो जजमेंट दिया है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है और स्पष्ट है कि इन कुत्तों को इनके आवारा स्थलों से पकड़कर, ताकि आम जनता उनसे परेशान न हो, इनके लिए उचित वातावरण अनुकूलित शेल्टर होम बनाया जाए। कई सारे एनजीओ भी तो बने हुए हैं जो कुत्ता प्रेमी हैं, वो इसके लिए अगर कुत्ते को पकड़ के अगर कहीं उसका ऑपरेशन किया जाता है तो वो उसका भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अभी आपने हाल ही में दिल्ली में जो लाल किले पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें कितने इंसान मरे ये सबको याद है, लेकिन उसमें कुछ जानवर भी मरे, उसको लेकर भी कई एनजीओ मौके पे आए और उन्होंने इस चीज़ को उठाया है। देखिए, जहाँ तक एनजीओ का सवाल है, जानवर प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए व्यक्ति को, ये सही बात है, लेकिन एनजीओ वालों को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जिन कुत्तों के संरक्षण के लिए या जिन कुत्तों के संरक्षण की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले रखी है
क्या उन कुत्तों से जनता, बच्चे या महिलाएं वास्तव में डॉग बाइट को लेकर के परेशान हैं या नहीं है? ये चीज़ें एनजीओ को देखनी पड़ेगी। ये एनजीओ नहीं देख रहा है तभी तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। आवारा जानवरों के लिए जैसे पहले कांजी होत बोलते थे, आज उसको गौशाला बोला जा रहा है। तो क्यों नहीं कुत्तों के लिए भी कोई न कोई भूमि आवंटित करके ऐसा एक शालाएं बनाई जाए ताकि कोटा के जो भी आवारा कुत्ते उनको वहाँ पर संरक्षण मिल सके। यही तो बात है, यही तो नगर निगम ने और राज्य सरकार ने राजस्थान के अंदर या कोटा शहर के अंदर व्यवस्थाएं नहीं की है। इसी को लेकर के तो ये याचिका पेश हुई है। आप जो कह रहे हो ना शेल्टर होम का मतलब यही है कि इनके लिए एक पर्याप्त परिसर चाहिए और उस पर्याप्त परिसर में इनके अनुकूलित व्यवस्था ही चाहिए। वो इनको पकड़ने से पूर्व बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 100 कुत्तों को पकड़ लो आप और वहाँ 20 कुत्ते बिठाने की व्यवस्था नहीं है इनके पास। तो इनको पकड़ने से पूर्व शेल्टर होम जो वातानुकूलित हो डॉग्स के लिए, वो इनको पूर्व में बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इनका पकड़ना और कुत्तों से निजात दिलाने की समस्या सार्थक होगी। अन्यथा कुत्तों को तो फिर ये बाहर तो वो परेशान है ही से, वहाँ शेल्टर होम में जाकर के ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। खुंखार कुत्तों के साथ एक सिंपल जो कुत्ता है वो परेशान हो जाएगा।